अगर कोई साधक देवी को अपना शीश चढ़ाने का संकल्प ले ले तो क्या होगा, और अगर माता उसे रोकना चाहे तो कैसे रोकेगी। यह कहानी है माँ महामाया की करुणा की, और एक ऐसे साधक की जिसका हठ भक्ति की सभी सीमाएं पार कर गया। पिछली कहानी में आपने देखा कि डॉक्टर अरुण शर्मा सीढ़ियों पे जिस साधक से मिलते हैं वह उनका परिचय बिना उनके बताए कैसे जान गया। कल्लू डॉक्टर अरुण शर्मा के दरवाजे पर आकर कहने लगा कि आपकी पत्नी का नाम किरण शर्मा है ना, बाबा ने बुलाया है आप दोनों को। यह सुनकर आश्चर्य हुआ मुझे। पत्नी का नाम कैसे जानते हैं बाबा, किस लिए बुलाया है पत्नी को, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। संभव है कोई बात हो। सायंकाल पत्नी को लेकर मैं बाबा से मिलने गया। बूंदाबांदी के कारण मढ़िया में लेटे हुए थे बाबा। हम दोनों को देखकर उठ गए। भाव विवल हो उठी मेरी पत्नी, चरण स्पर्श कर देखने लगी मूकवत बाबा की ओर। थोड़ा हैरान हुआ मैं, कभी बाबा को देखता तो कभी पत्नी को। सिर झुकाए बैठे थे बाबा कुछ देर तक, और फिर उसी अवस्था में किरण से बोले, माँ, जब कभी तेरा बेटा किसी बात को लेकर जिसे आप नहीं चाहती मचलता है, जिद करता है और हठ पर उतर जाता है तो आप क्या करती हो। सकुचाती हुई किरण ने उत्तर दिया, बहुत झुंझलाती हूँ बाबा, गुस्सा भी आ जाता है, कभी कभार मार भी देती हूँ बेटे को। फिर क्या होता है। बाबा थोड़ा मुस्कुराए, मन को बड़ा कष्ट होता है बाबा, पछताने लगती हूँ कि क्यों मारा बेटे को। रहा नहीं जाता, माँ का हृदय है ना, गोद में ले लेती हूँ और उसे सजल हो जाती हैं मेरी आंखें। यह सुनकर कुछ बोले नहीं बाबा, बस एकटक देखने लगे मेरी ओर। इस बीच न जाने क्या क्या सोच गया मैं। यह सब कहने सुनने का तात्पर्य क्या था। काफी देर बाद सिर उठाकर मेरी ओर देखने लगे बाबा और कहने लगे, समझ में आया कुछ। माँ महामाया की लीला विचित्र है। वह आपको जो देना चाहती है वह आप लेना नहीं चाहते, और जो आप लेना चाहते हो वह माँ देना नहीं चाहती। जो कुछ आपके लिए आवश्यक है वही आपको देगी माँ। मांग कर तो देखें, कैसे नहीं देगी वह। अज्ञानतावश हठ करते हैं, जिद करते हैं और फिर हाथ पैर पटकते हुए मचलते हैं, दोष देते हैं माँ को, और माँ यह देख करके परेशान होती है, झुंझलाती है, क्रोध आने पर किसी न किसी रूप में दंड भी दे देती है। जैसे आप गए थे माँ का दर्शन करने के लिए और गिर गए फिसल कर, कमर में चोट लगी, दर्द होने लगा। उसके बाद क्या हुआ आप स्वयं जानते हो। यह सब सुनकर स्तब्ध और अवाक रह गया मैं। मुंह बाए देखने लगा बाबा को। किस प्रकार माँ महामाया के कौतुक को और उनकी रहस्यमयी लीला को समझाया था बाबा ने। हिल उठी मेरी आत्मा। सिर घुमाकर पत्नी की ओर देखा, वह आश्चर्यचकित थी। अंतर्यामी है बाबा, निश्चय ही कोई उच्च कोटि के साधक हैं वह। धीरे धीरे बाबा का पूरा रहस्य जान गया मैं। सचमुच बाबा की जीवन कथा विलक्षण थी और अति रहस्यमय। बाबा का नाम था पंडित शंभुरत्न। पंडित शंभुरत्न माँ दुर्गा के परम भक्त और साधक थे। उनकी जीवन कथा यहाँ से शुरू करता हूँ, जो अपने आप में माँ दुर्गा की उपासना की साधना का ज्वलंत उदाहरण है। जीवनलाल गौतम और उनकी पत्नी श्रीमती चंद्रा देवी गौतम को काफी पूजा पाठ मान मनौतियों के बाद एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जिसके मस्तक पर त्रिशूल का चिन्ह था। माता पिता ने उस शिशु का नाम रखा गौतम अंबिकाचरण। अंबिकाचरण अध्यात्म प्राण थे। बाल्यावस्था में ही संसार से विरक्त हो गए थे वह। पूजा पाठ, साधना, उपासना आदि में अधिक समय व्यतीत होता था उनका। गृहस्थ आश्रम के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए चित्रकूट के अनुसुईया आश्रम में परमहंसी बाबा से दीक्षा ले ली उन्होंने। गुरु की अहेतुकी कृपा से वाक सिद्धि प्राप्त हुई उनको। वे जो बोल देते थे, जो कह देते थे, वह तत्काल प्रतिफलित हो जाता था। 1970 ईस्वी में अंबिकाचरण चित्रकूट से जबलपुर चले आए और अपनी सिद्धियों के द्वारा जन कल्याण करने लगे। फिर उस साधक को प्रसिद्ध होते देर नहीं लगी। उस समय जबलपुर का विस्तार इतना नहीं हुआ था। उस समय कचपुरा का महाश्मशान काफी विस्तृत और अत्यंत भयानक था। इतना भयानक कि दिन में भी उधर जाने से लोग डरते थे। शमशान के बगल में काफी पुराना वट वृक्ष था, जिसके जड़ों में 50 बाबियां थी सांपों की। कहा नहीं जा सकता कब और किस काल में काले पत्थर से बनी भगवती की एक विलक्षण मूर्ति अचानक पाताल फोड़कर प्रकट हुई वहां। माँ महामाया की वह पाषाण प्रतिमा अत्यंत सजीव और जागृत थी, इसमें संदेह नहीं। अंबिकाचरण ने उसी स्थान पर एक मढ़िया का निर्माण कराया और उसी में रहकर भगवती की उसी मूर्ति की पूजा उपासना करने लगे। फिर तो भगवती के दर्शन करने के निमित्त वहां श्रद्धालुओं की भीड़ लगते देर न लगी। लोग माँ का दर्शन करते और अंबिकाचरण का आशीर्वाद लेते और लौट जाते प्रसन्नचित्त। जैसा कि मैंने कहा, काफी लंबा चौड़ा श्मशान था वह। हर समय चट चट कर चिताएं जलती रहती थी वहां। कभी कभी प्रत्यक्ष घूमती और टहलती हुई भी दिखलाई दे जाती थी साधकों को। श्मशान में प्रेतात्माएं विचरण करती रहती थी।
शमशान के किनारे से रेल की लाइन लगी हुई थी। ट्रेन के बैठे लोग आंखें फाड़कर श्मशान को देखते, फिर मढ़िया को देखते, जहां अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती थी और जहां आध्यात्मिक वातावरण सदैव गूंजा करता था। जय मां भवानी, जय भवानी, जय जगदम्बे का सुमधुर कोमल स्वर। होलिका दहन हो चुकी थी। चैत्र का महीना था। बासंती बयार में झूम झूम उठते थे आमों के वृक्ष। एक दिन दोपहर का समय था। दर्शनार्थियों की भीड़ लगी थी। अपनी साधना कक्ष में लीन थे। तांगे के रुकने की आवाज सुनकर अपना आसन छोड़कर मढ़िया के बाहर आए अंबिकाचरण भक्तिभाव से नतमस्तक होकर उनको प्रणाम किया। अग्निहोत्री जी ने और अपने साथ आए व्यक्ति का परिचय दिया। महाराज, ये पंडित शंभु रत्न जी हैं। काशी से चलकर आपका दर्शन करने आए हैं। अंबिकाचरण ने स्थिर दृष्टि से पंडित शंभु रत्न को देखा। वे लगभग 50 वर्ष के सुदर्शन पुरुष थे। आयु का प्रभाव उन पर नहीं पड़ा था। गौरवर्ण, ऊंचा ललाट, लंबे कान, लंबी नासिका, बड़े बड़े भौराले नेत्र, घने घुंघराले बाल, शरीर पर गैरिक वस्त्र और पैर में खड़ाऊं, हाथ में बस एक झोला। पंडित शंभु रत्न का दमकता हुआ तेजस्वी मुखमंडल देखकर अंबिकाचरण क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। फिर वे हाथ जोड़कर बोले, पधारिए महाराज, माँ भगवती के दरबार में आपका स्वागत है। पंडित शंभु रत्न हाथ जोड़कर मुस्कुराए। वट वृक्ष के नीचे बिछे तख्त पर बैठते हुए अग्निहोत्री जी ने कहा, शंभु रत्न जी, एक बड़ा भारी संकल्प लेकर माँ भगवती के दरबार में आए हैं गौतम जी। कैसा संकल्प? उत्सुक होकर पूछा गौतम जी ने। इस बार पंडित शंभु रत्न बड़ी गुरु गंभीर वाणी में बोले, आज आश्विन मास की चतुर्दशी है ना? हाँ, गौतम अंबिकाचरण ने उत्तर दिया। कल से नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। पंडित शंभु रत्न ने सिर हिलाकर कहा, पिछले 14 वर्ष से काशी के अन्नपूर्णा मंदिर में भगवती की साधना कर रहा हूँ। बड़ी प्रसन्नता की बात है, गौतम अंबिकाचरण ने विनम्र भाव से कहा। हम भी माँ के एक अकिंचन साधक हैं, लेकिन हमारी साधना अभी अधूरी है गौतम जी, शंभु रत्न ने गंभीर स्वर में कहा। हमने वहां प्रतिज्ञा की थी कि यदि माँ भगवती हमको साक्षात दर्शन देगी तो हम कमल पूजा करेंगे। क्या? गौतम अंबिकाचरण चौंक कर बोले, क्या कह रहे हैं आप? कमल पूजा? लेकिन असली समस्या तब शुरू हुई जब गौतम अंबिकाचरण ने साधना की पद्धति पर सवाल उठाया। क्या थी शंभु रत्न की साधना पद्धति? एक ओर माँ का आदेश और दूसरी ओर गुरु का हस्तक्षेप। क्या एक महान साधक भी हट के कारण माँ की इच्छा के विरुद्ध जा सकता है?